इंतहाई मुख्तर से लम्हात में बिल्कुल ऐसे ही हाजिरी देना चाहता हूँ जैसे यूसुफ के खरीदारों में ज़ईफ़ा ने नाम लिखवाया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। जो दिन गुजर गया, इस दिन में एक जंग जीती गई जो शमशीर से नहीं ततहीर से जीती गई। इस्लाम की पहली जंग जो ताकत से नहीं सदाकत से जीती गई, तलवार से नहीं पंचतन के किरदार से जीती गई। इस्मत ज़हरा मैदान मुबाहला में मुझसे पहले जनाब क़िबला अक़ल ज़ैदी साहब जनाब सैयदा की फ़ज़ाइल में मिदहत में जो जुमले बयान कर रहे थे, मैं पहली सतर कहूँ जिस बीबी की तस्बीह के दाने गुनहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए उसे बतूल कहते हैं। मेरे बाद उर्दू अदब का एक बहुत बड़ा दमकता चमकता हुआ सूरज तशरीफ फरमाया। जिस बीबी की तस्बीह के दाने गुनाहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए उसे बतूल कहते हैं। अगर अगली रकत मेरे साथ मिलके अदा करें तो जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। मैंने लफ्ज कहा है तो मैं मिंबर पे दावा करूं तो मिंबर पे दलील भी देनी चाहिए। मैंने कहा जो काबे से ज्यादा पाक हो उसे बतूल कहते हैं। अभी कुरान मिंबर पे ले आते हैं, कुरान से पूछते हैं कि तू बता काबा कितना पाक है, फिर उसी कुरान से पूछते हैं बता बतूल कितनी पाक है। जब हमने खुदा से पूछा कि अल्लाह का कलाम तू बता कि तो खुदा का घर कितना पाक है, खुदा लम यज़ल ने हजरत इब्राहीम से गुफ्तगू करते हुए कहा या इब्राहीम ताहर बैती, इब्राहीम तू मेरे घर को पाक कर, इब्राहीम तू मेरे घर को पाक कर, इब्राहीम तू मेरे घर को पाक कर। घर अल्लाह का था, पाक रखना ड्यूटी इब्राहीम की थी। घर तौहीद का था, पाक रखना जिम्मेदारी इब्राहीम की थी। इसका मतलब है कि काबा इतना पाक है जितना इब्राहीम में ताकत है। अब खुदा से पूछ बतूल कितनी पाक है, अब तौहीद का लहजा ही बदल गया, अब कुदरत के तेवर ही बदल गए। आवाज़ इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। बतूल मेरा इरादा है तुझे मैं पाक रखूंगा। काबे को इब्राहीम पाक रखे, बतूल को तौहीद पाक रखे। काबा इतना पाक है जितनी इब्राहीम में ताकत है, बतूल इतनी पाक है जितनी खुदा में ताकत। मरियम भी बतूल थी, लेकिन मरियम थी बतूल सुगरा। रसूल की बेटी बतूल कुबरा। मरियम का एक ही बेटा मासूम था। जितना मैंने पढ़ना था इतना थोड़ा सा और पढ़ूंगा। जो मरियम का एक मासूम, सैयदा के 11 मासूम। दुनिया को पता चल जाएगा जब मरियम का बेटा भी आ जाएगा और ज़हरा का बेटा भी आ जाएगा और वक्त नमाज करीब होगा और फातिमा का बेटा कहेगा तकद्दम इब्न मरियम, मरियम का बेटा आगे बढ़ के नमाज पढ़ा। ईसा काम के कहेगा मेरी जरूरत में ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाओ। मेरे 12वें के कदमों पे ईसा अपना सर रखेगा, 12वें के कदमों पे ईसा अपना सर रखेगा। मेरा मौला जो इस पहर में बोल रहे हैं ये 12वें के लश्कर में उठे, ईसा 12वें के कदमों पे अपना सर रखेगा। 12वां दुनिया को अकीदा देगा। और चाहिए अपना अकीदा दुरुस्त करो। जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नहीं पड़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे कैसे? मुबाहला के मैदान में ततहीर की शान खड़ी है हुसैन की मां। रसूल ने कहा बेटों की जगह हसनैन चले गए। आज लोग हमसे पूछते हैं कि जी आप फलां की इज्जत नहीं करते, फलां की इज्जत नहीं करते। शिया मजहब का लॉजिक ये है, हम किरदार दे के इज्जत करते। बोल पड़ोगे तो एहसान करोगे नौकर पे। अच्छी औरत फरौन के घर भी हो, हम उसे भी मान। बुरी औरत जनाब हसन की बीवी भी हो, हम उसे भी नहीं मानते।
मौलवी कहते हैं जी अल्लाह कुरान में कहता है नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। मौलवी ने आयत बताई, शान नजूल क्यों नहीं बताया? ये बताया माएँ हैं, ये क्यों नहीं बताया कि ये आयत आई क्यों? भाई हर कोई मां समझता था तो खुदा को क्यों कहना पड़ा? मैं मिंबर पे पानी मांगू, मेरा पानी मांगना इस बात की दलील है कि मुझे प्यास है। खुदा ने कहा नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं, हमें ये क्यों नहीं बताते? ये आयत कुरान में आई है, ये वजह क्यों नहीं बताते कि वजह नजूल क्या है, शान नजूल क्या? अगर ना हो तो फिर तुम्हारी किताबों से उस बंदे का नाम दिखाने के लिए तैयार है जिसने मदीने के बाहर दरख्त के नीचे बैठ के लोगों से मशवरा किया था कि नबी दुनिया से चले जाएगा, नबी के जाने के बाद नबी की बीवियां हो जाएंगी बेवा और शरीयत मोहम्मद में बेवा से शादी सवाब होती है। उधर उसने नापाक मनसूबा बनाया, इधर जबरील के परों की सरसराहट नबी के कदमों पर आई, आवाज़ खुदाई मेरा मोहम्मद इन्हें घर बुला के कहे गैरत कर, माएँ हैं। उन्होंने कहा हमें फिर भी कबूल है, अगर नबी की बीवियां हमारी माएँ फिर तू हमारा बाप, फिर हमें कह देना चाहिए कि नबी हमारा बाप है। फौरन आयत तड़प के नाज़िल हो गई, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं, मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं। उन्होंने कहा हमें फिर भी कबूल है, अगर तू किसी का बाप नहीं फिर तू किसी का बाप नहीं, फिर तेरा कोई बेटा नहीं, फिर तेरी कोई नस्ल नहीं, फिर तेरी कोई अहले बैत नहीं, फिर तेरा कोई खानदान नहीं। इतना जुमला कहना था या रसूल ने मुंह आसमान की तरफ करके कहा मेरे अल्लाह मेरी अहले बैत कौन बने? दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से फिर भी बुलंद आवाज से सलवात पढ़िए। इजाजत है? आ जाओ सारे सेल्फी वाले अगे आ जाओ। बस आखिरी जुमला कहूँ जनाब, मशहूर मेरे शहर की जीनत, मेरे शहर का फख्र, मेरे लिए भाई की हैसियत है जनाब अली हमजा साहब, वो भी तशरीफ ले आए। इजाजत है मैं बात में? हम मेजबान हैं, मेहमान जाकरीन पढ़ चुके हैं। मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं, जब कहा मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं तो उन्होंने कहा फिर तेरा कोई भी बेटा नहीं। रसूल ने कहा मेरे अल्लाह मेरी कोई नस्ल नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं। आवाज है मेरा मोहम्मद रुक जा, एक वक्त आएगा नजरान के ईसाई तुझे मुबाहले में बुलाएंगे। छोड़ो मैं इसी बात पे, फिर मैं तुम्हें हुक्म दूंगा ये अपने बेटे लेके आए, हम अपने बेटे लेके आते, ये बेटे लेके हम बेटे लेके आते हैं। इधर आयत का आना था, बंदे नबी के दरवाजे पे कहने लगे अब तू बेटे कहां से लेके आएगा? खुदा ने तो कुरान में कह दिया तो किसी का बाप ही नहीं है। रसूल ने सहाबा का जुलूस साध लिया, रसूल ने कहा आओ मैं तुम्हें बताऊं बेटे कहां से मिलते हैं, बेटे कहां से मिलते हैं। अली के दरवाजे पे दस्तक दी, हुसैन को गोद में लिया, हसन की उंगली पकड़ के मदीने के चौक में खड़े कर, तुम्हारा बाप नहीं इनका बाप। ये है नस्ल रसूल, ये है खानदान रसूल, ये है पहचान रसूल। मुबाहले के मैदान में आगे रसूल, उंगली के साथ हसन, गोद में हुसैन, पीछे सैयदा, पीछे अमीर अल मोमिनीन। ईसाइयों ने हाथ बांधे, माफी मांगी। पूरा मुबाहला नहीं मैंने पढ़ना, पूरी फतह भी नहीं पढ़नी, जजिया देते हैं हमें माफ कर दे। खुदा ने कुरान में हुक्म किया गया था बेटे लेके आते हैं ये बेटे लेके आए, हम अपनी निसा लेके आते हैं ये निसा लेके आए, हम अपने जैसे लेके आते हैं ये अपने जैसे लेके आए। फिर मैदान मुबाहला में मैं भेज दूंगा लानत, जो झूठा होगा उस पे लानत चली जाएगी, जो झूठा होगा लानत चली जाएगी। मुगलपुरा है, लाहौर शहर है, जिंदा जीती जागती आंख और जीते जागते दिमागों को आखिरी जुमला कह के मैं इजाजत नहीं लगाऊं। अब मुझे बताओ कि ईसाइयों ने माफी मांग ली, जजिया दे दिया, ईसाइयों ने लानत कबूल ना की, ईसाई हट गए, ईसाई अली के मुकाबले से पीछे हट गए, ईसाई ज़हरा के मुकाबले से पीछे हट गए।
जाएंगे। ईसाइयों ने कहा हम हसन के सामने नहीं आएंगे, हम हुसैन के सामने नहीं आएंगे। ईसाई तो माफी मांग के पीछे हट गए। बताओ लानत कहां गई थी? लानत वहीं पे वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। थोड़े अरसे के बाद इसी नबी की बेटी एक दरबार में गई थी। दरबार से पूछा गया तेरा गवाह कौन है? गवाहों का नाम आना था। बीबी ने वही मुबाहले वाले गवाह उठाए, फरमाया अली गवाह है, हसन गवाह है, हुसैन गवाह है। बीबी ने दरबार में खड़े होकर कहा मैं जगीर लेने नहीं आई थी, लानत वापस करने आए। नाराए हैदरी।